अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद या अली ज़ुल जलाल वल इकराम मदद। वस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौला ज़ुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, वीडियो का टाइटल थंबनेल आप ऑब्वियसली देख चुके हैं और इसमें आपको शक नहीं है कि मेरी वीडियो द मोस्ट फेमस मिस्टर रजब भट्ट के लिए होने वाली है। ये बहुत फेमस हैं आजकल। ये फैमिली व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, प्लस ये टिकटॉकर भी हैं। रिसेंटली ये मौला के हुजूर हाज़िर हुए। मौला ने इन्हें अपनी ज़री पे बुलाया, इन्हें इज़्ज़त बख्शी, इन्हें ज़वार बनाया। इन्होंने उस सफ़र इश्क का एक थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। वो खैर उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे एक मुद्दा क्लियर करना है वो ये है कि रजब अली भट्ट ये भाई जब करबला पहुँचे तो तकरीबन हर रोज़ा मासूम के बाद इन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। ये ताज़ीमन हर रोज़े के सामने झुकते रहे हैं। जो वीडियोस करबला से वायरल की गई हैं इनकी तरफ से, इनकी आईडीज़ से। उन वीडियोस पर कुछ लोगों ने बहुत अजीब किस्म के एतराज़ात किए हैं कि रजब भट्ट काफिर हो गया है, रजब भट्ट जो है वो गैरुल्लाह को झुक रहा है और रजब भट्ट मज़ारों पर सजदा कर रहा है, जो कि हराम है, गलत है। और ये एलिगेशंस बेसिकली उन मुकस्सिरों ने और उन जाहिलों ने लगाए हैं जिन्हें किसी भी चीज़ का इल्म या अता पता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगी एंड देन फिर इन्हीं के यानी रजब अली भट्ट भाई के दिफा में हम एक छोटा सा रिप्लाई उन नासिबी हजरात को देंगे जिनको लग रहा है कि मज़ारात पे झुकना कुफ्र है या गुनाह है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट क्लिप्स। अच्छा, आप मोमिनीन सजदे के ही लिहाज से अवैस रबानी साहब जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं, उनके प्रोग्राम से एक और मौलवी साहब की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने रसूल खुदा की सजदे की एक हदीस पेश करने की कोशिश की है, वो भी बुखारी से। उन्होंने सजदे के बारे में क्या गुफ्तगू की है और उस वीडियो का इस वीडियो से क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले आप वो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए, देन आपसे बात करते हैं। सजदे के मकाम पर लेटी रहती थी। जब आप अलैहिस्सलाम सजदे में जाते थे, गमज़ नहीं, आप मुझे यूँ दबा देते तो मैं अपने पैर यूँ कर लेती थी, तो आप अलैहिस्सलाम सजदा के तो औरत सामने पड़ी हुई, तो नमाज तो किसी के गुजरने से टूटती नहीं। यानी जिस जगह रसूल खुदा सजदा करते थे वहाँ पर बीबी आयशा के पैर होते थे। पैरों की जगह पर, जिस्म की जगह पर आप अलैहिस्सलाम जो है वो सजदा। ये हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। जी मोमिनीन, आपने मौलवी साहब की बकवास सुनी। उन्होंने कहा कि बुखारी की हदीस है, रसूल खुदा उस मकाम पे सजदा करते थे जहाँ हज़रत आयशा के पैर। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। पहले तो मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहूँगी जो लोग हम पर कुफ़र के फतवे देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये बताएं, क्या ये कुफ़र नहीं है? क्या ये रसूल खुदा की तौहीन नहीं है? रसूल खुदा को उस जगह पर झुका रहे हैं जहाँ हज़रत आयशा के पैर थे। ला हौल वला कुव्वत। और ये सिर्फ हज़रत मोहम्मद की ही नहीं बल्कि हज़रत आयशा की भी तौहीन है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी क्लियर किए देती हूँ। सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सजदे की फ़जीलत के लिहाज से रसूल खुदा की एक हदीस पेश करूँगी आपकी खिदमत में, और सही मुस्लिम किताब का नाम है, आपकी ऑथेंटिक किताब मौलवी साहब, पेज नंबर 482। यहाँ पे रसूल खुदा का फरमान लिखते हैं, कहते हैं अक़रबु मा यकुनुल अब्दु मिन रब्बिही, बंदा अपने रब से नज़दीक तरीन इस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है, चुनाचा सजदा में कसरत दुआएं किया करो। सजदे की फ़जीलत ये है कि बंदा सबसे करीब सजदे की हालत में अपने खुदा से होता है। और इन्होंने सजदे के बारे में ही एक कैसी अजीब सी हदीस करी, अगर तो नमाज में फ़जूल इशारा किया जाए तो भी नमाज बातिल है, अगर नमाज में फ़जूल हाथ पैर चलाए जाएँ तो भी नमाज बातिल है। नमाज में तो ध्यान रहेगा ही नहीं, तो फिर जो सबसे करीब तरीन इबादत सजदा जो अल्लाह के बहुत करीब ले जाता है वो कैसे अदा होगा? इसी तरह सजदे के लिहाज से एक और हदीस आती है जो कि किताब जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, हदीस नंबर 1159। यहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म दूँ, नबी ने अल्लाह का एक फरमान सुनाया है कि अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, औरत को हुक्म देता वो शौहर को सजदा करे। और यहाँ पे रसूल खुदा को बीवी के कदमों वाली जगह पे झुकाया जा रहा है। ला हौल वला कुव्वत। मौलवी साहब, बात करने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करें कि आप लोग क्या कह रहे हैं, फिर कुफर के फतवे शियों पे। मोमिनीन, इन्होंने सिर्फ रसूल खुदा की नहीं बल्कि हज़रत आयशा की भी तौहीन की है। वो कैसे? इन्हीं की किताब सही मुस्लिम सियासत्ता की कुतुब में से एक है, ऑथेंटिक किताब है सही मुस्लिम, जिल्द नंबर 1 है और पेज नंबर 61। यहाँ पे लिखते हैं, जब जब आदमी आयत सजदा पढ़कर सजदा करता है, शैतान हट जाता है और रोकर कहता है, हाय मेरी बर्बादी।
इब्न आदम को सजदा का हुक्म दिया, इसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है, और मुझे हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया, मेरे लिए दोज़ख है। और मोमिनीन, अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये हज़रत आयशा को ला हौल वला कुव्वत शैतान कहना चाह रहे हैं? क्योंकि रिवायत में तो ये आता है, हदीस के मुताबिक शैतान तब हटता है सामने से जब नमाज में सजदे की बारी आती है। तो जब सजदा करने वाले होते थे रसूल खुदा, तब हज़रत आयशा पीछे हटती थी। तो ये क्या हज़रत आयशा की तौहीन नहीं है कि उन्हें शैतान वाला अमल उनसे मिलाया जा रहा है? ला हौल वला कुव्वत। और अगर ऐसा होता भी रहा है तो क्या हज़रत आयशा को सेंस नहीं थी कि हुज्जतुल्लाह रसूल खुदा नमाज अदा कर रहे हैं, उनके सामने लेटने की ज़रूरत ही क्या थी? अब जो लोग रजब भट्ट पे कुफ़र के फतवे लगा रहे, किससे सजदा करके कुफ़र किया, उनसे सवाल ये है कि इस मौलवी साहब की वीडियो के बारे में इनका क्या कहना है, इन पर कोई कुफ़र का फतवा दिया जाएगा या नहीं, ज़रूर बताइएगा। अब मोमिनीन, बात आ गई मज़ार पे झुककर सजदा करने की, तो आइए ये भी इन्हीं की किताब से साबित किए देते हैं। किताब अल मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, पेज नंबर 148, जिल्द नंबर 9 है। इसमें अंसारी अबू अयूब अंसारी की हदीस है, लिखते हैं, आपके विसाल ज़ाहिरी के बाद भी सहाबा कराम हजूर से मोहब्बत करते थे, यही शौक़ था जो सहाबा कराम को आपके मज़ार पर खींच लाता था। एक बार हज़रत अबू अयूब अंसारी आए और मज़ार पाक पर अपने रुखसार रख दिए। मिरवान ने देखा तो कहा, क्या कर रहे हो? फरमाया, मैं ईंट पत्थर के पास नहीं आया हूँ, मैं रसूल अल्लाह की खिदमत में आया हूँ। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने रसूल खुदा के मज़ार पर अपनी गाल रख के वो ताज़ीमन झुके हैं, बाकायदा उन्होंने अपने गाल रखे हैं। अच्छा मोमिनीन, अब चलते हैं रजब भट्ट की फैमिली व्लॉगिंग की तरफ, जो कि करबला में जाके भी इन्होंने बंद नहीं की। मुझे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड की थी किसी मोमिना ने, उन्होंने इनके डेली लाइफ के जो व्लॉग्स हैं उनकी छोटी छोटी क्लिप्स उसमें मौजूद हैं। मैं वो क्लिप्स आपको दिखाऊंगी, फिर एक एक क्लिप्स पे मुझे बात करनी है, मेरी मजबूरी है कि मुझे तफसीली बात करनी पड़ी है, वरना मेरा दिल नहीं है बिल्कुल भी कि इस बंदे के लिए मैं तफसीली बात करूँ, क्योंकि अयाम आज़ाद चल रहे हैं, वक्त इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मोमिनीन की रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा, इसलिए इस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ। पहले तो आप वो क्लिप्स ही देखिए, दैन फिर आगे बढ़ते हैं। ये है जी इनका चैनल, इस पर ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग करते हैं, एक एक करके वीडियोस आपके सामने मैं पॉपअप करूँगी। सबसे पहले ये बर्थडे का वीडियो जो रिसेंटली इन्होंने, मतलब सिर्फ एक दिन हुआ होगा, मेरी वीडियो को अपलोड होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये डोगर कोई है, इनका पता नहीं कौन है, इसकी वीडियो इन्होंने बनाई है जी बर्थडे की। केक कट करवाए जा रहे हैं और बाकायदा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और ये वो मशहूर ज़माना, पता नहीं इसके अब्बे की फैक्ट्री है आईफोन की, जो सबको आईफोन बांटता है, आज तक किसी को देते हुए तो देखा नहीं। खैर, ये जी अरबाइन पे मौला की ज़ियारत के दौरान इनके पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता है और ये फिर उनकी दोस्तियाँ करवा रही हैं अरबाइन छोड़ के, ये भी देखें। One hour later. कपड़े चेंज कर ले, जल्दी कर, जल्दी कर, साइड पे सही कर, साइड पे सही कर। हरी अब मम्मा जी, हरी अब मम्मा वो देखो वो लैंप। वाह, काफ़ी साफ ज़बान है आंटी की, लेकिन खैर क्या तो सही है तो हजरत वही है जो आंटी ने कहा। आओ जी आओ, चीज़ियाँ वंडने लगे हैं, 3 मिलियन पूरे हो गए भाई साहब के। ये हरम में ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। 3 मिलियन की खुशी में पहले चीज़ियाँ वंडने के, अब ख़त बनवाने आए हैं भाई साहब। पूरा व्लॉग है इनका इसी टॉपिक पे कि दाढ़ी बनवानी है, ख़त बनवाना है इन्होंने स्पेशल 100 के दिनों में। नहीं वो जो नहीं जो होती शादी करते हैं वो सही साथ करवाना। चलाओ चलाओ, ज़रा सोचा ना करे मुझ पर खड़ा कर यार। ठीक है, मानो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हो सकती है, ये जगह वैसी नहीं है, ऊपर से गैराज में आएगा आप लोग, तो अगर सेलिब्रेशन में मुझे कुछ शुक्राना तो अदा हो सकता है ना मौला का यार। वो भी कुछ नहीं सोच रहा, आप लोग भी सोच रहे मान भाई। बोला तो आएगा दुनिया भर में फॉर्मेट किया है। आलू वीडियो देखी थी जगह क्लास की कोई हो गया कि कोई अच्छा थोड़ा आउट हो है वीडियो बनाने लगे कि मैंने मतलब यार वीडियो ना बनाना जो भी होगा तो जाए बनाएंगे। तो 3 मिलियन का अगर अपना सेलिब्रेशन होगा वो नहीं चाहते तो बोला तो आएगा, वो तो हमने कर लिया। उसके अलावा यार भी कुछ शुक्राना अदा हो सकता है ना भाई। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कभी भी नहीं चला था, हर बंदा लाख खींचे को डालने लाओ जो एक कर रहे थे हेलो है भाई। मम्मा को लेकर नीचे आ जाएगा, ठीक है, बाहर उसको बता देते हैं, जो बाजार है ना सारा वहीं पे बता देते हैं, क्या ख्याल है? हाँ उसको कह देते हैं ना कॉल करके कि आप प्राइस आ जाओ नीचे, ठीक है ना। अभी ये भाजी कह रही थी सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता, शुक्राना अदा किया जा सकता है, तो अभी कह रही हैं कि वो बुला के लेके आए, उनको कहीं सरप्राइज़ आपके लिए। करबला में अरबाइन पे सरप्राइज़ दिए जा रहे हैं एक दूसरे को।
आगे आगे देखें मम्मी। जल्दी आओ यार, इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ आपका। मैं जल्दी जल्दी एक मिनट पहन गया। ओहो कोई बात नहीं, छोके हमने कौन सा मॉडलिंग करनी है आपसे। सरप्राइज आपके लिए है यार। नहीं चीजिए हाँ, तो ये क्यों है यहाँ पे चिप्सा? आपके माशाल्लाह 3 मिलियन हो गए। ओ यार आपको कुछ पता ही नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, माली क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मुंतजिर भाई। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटा, कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? हम सब बैठे मुंतजिर बैठे हाँ जी। कुम में आपसे वीडियो कॉल हुई थी, आपको याद है? ठीक है, तो अभी पाकिस्तान तो वो नहीं आए, वो आए ही नहीं तब से पाकिस्तान। तो अब आप करबला आए हुए थे, तो आपसे मिलना उनका जरूरी था। बैठो बैठो ना, बैठ जाओ काकी, बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ, हम तो बैठे आए हैं। बैठो गप्पे शप्पे लगा लो। नहीं ये 2-3 बार निकलने लगे थे कि जा रहे हैं हम हरम। मैंने कहा सिर्फ थोड़ी देर वेट कर लो, मैंने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया हुआ, वो देख लो। जी बिल्कुल, सरप्राइज ही तो प्लान किए जा रहे हैं। सरप्राइज प्लान करने गए हैं, ज़रारी थोड़ी करने गए हैं। कि रजब भाई पे भी अल्लाह आपको सेहत कामला वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ले अमन फड़ा दो, तुसी ले लो भाई, आ जाओ भाई। हाँ जी मोमिनीन, आप क्लिप्स एक एक करके सारे देख चुके हैं। करबला में जाकर 40 में शामिल होकर इनका, इनकी बहन का, इनकी वालिदा का, इनके दोस्तों का 1 मिनट के लिए हादसा में टक्का नहीं रुका। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं रजब भाई साहब, मुझे लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जी वो मोमिन हैं, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आप उनके अगेंस्ट ना बोलें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी ऐसे लोगों से कि मुझे बताएं मैं इनकी वीडियोस देख के इनकी क्या तारीफ़ करूँ। मैं क्या तारीफ़ करूँ कि बहुत अच्छा किया रजब भाई आपने, आप 40 पे गए, आपने ज़वारी छोड़ के किबला आसिफ अलवी साहब से मुलाकात की, सो कॉल्ड। आसिफ अलवी साहब तो वो हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक मोमिना गई थी करबला में, जवार बन के आई हैं। वो समझे कि मेरी बहन ही है, छोटी बहन है मेरी। वो करबला गई हैं, उन्होंने कहीं आसिफ अलवी साहब को देखा। वो मुझे आगे बता रही हैं कि हमने आसिफ अलवी अंकल को देखा, वो बहुत छोटी हैं। अंकल को देखा तो हमने उनको कहा कि अंकल एक पिक्चर, तो आगे से अंकल ने कहा कि मुनासिब नहीं है। आसिफ अलवी साहब ने क्या कहा? मुनासिब नहीं है। किसी माड़े बंदे के साथ तो पिक्चर भी इनकी मुनासिब नहीं है। राह चलते सादिया इमाम जैसी एक्ट्रेस के साथ, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसके साथ पिक्चर्स हो सकती हैं। रजब भट्ट के कमरे तक में जाया जा सकता है, उसकी बहन और माँ से गपशप हो सकती है। 40 छोड़ के रजब भट्ट की माँ बहन से गपशप हो सकती है, लेकिन एक आम मोमिन बच्ची या खातून के साथ पिक्चर्स लेना इनके लिए मुनासिब नहीं है। ये है आपका दीन और ये है आपका अकीदा। ये पता नहीं कैसे बेहिस लोग हैं भाई, जिनको वहाँ भी ब्लॉगिंग चढ़ी थी जिनके सर पे। आसिफ अलवी साहब के सदके किए जा रहे 5-5 हज़ार के नोट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके पास 10,000 ही था, 5 आसिफ अलवी के और 5 वो उनके बेटे के सर से वार दिया आपने। ये मुंतज़िर मेहंदी, ये जाली साकिर आसिफ अलवी के साथ ही आया था, इसको भी कुछ 100-200 भी वार देंगे बेचारा, मुँह देता रह गया था। अंदर हंसी भी है ना बात, वो पता क्या है कि आपने ये फेम और फिर हर चीज बड़ी देर से आप फेस कर रहे हैं, फतवे फेस कर रहे हैं, हर चीज आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप अपना मुल्क भी छोड़ के निकले हुए हैं, हर चीज साथ साथ ही है, लेकिन मजालिस चल रही है, मौला की ड्यूटी आप दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम किसी जगह पे नहीं है, हम ना 3 में ना 13 में। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमें 3 दिन हुए हैं अभी। कहाँ पहुंचे थे हम? कहाँ थे हम तब जब रुका है? पहला बगदाद अभी पहुंचे हैं, काजमैन में थे बगदाद में। पीछे से इतने लंबे लेटर आए कि इसे कहना पाकिस्तान वापस ना आए, गोली मार देंगे। अगर गाड़ी में चल रहे हैं 3 तो नजरें ऐसे ऐसे रहती हैं, कोई बाइक वाला ना दे, शीशे काले हैं, गाड़ी में पिस्टल है, हर चीज है। इस चीज को आपने कैसे फेस किया? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, लेकिन वो जो हसदीन दुश्मन है ना, इतने है कि बस ना जीना ही हराम हुआ है। ऐसी ऐसी जालिम कौन आती है, ऐसा ऐसा मैसेज आता है कि पता नहीं हमने क्या ही कर दिया। अजय भाई सबसे पहली बात यह है कि बताइए आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा इतनी देर से? आप फेम फेस कर रहे हैं, फेम फेस कर रहे हैं। और मैं तो न 3 में न 13 में, मुझे इतने बड़े लाइटर्स आ रहे हैं, लाइटर्स आ रहे हैं आपको कि भाई साहब ये आप सिगरेट जलाएं और पिएं। वो वर्ड लेटर है, लाइटर नहीं है। आपको लेटर कहना नहीं आता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप खतूत कह दें। आपके व्यूवर्स उर्दू तो जानते ही होंगे। और मोमिनीन जो इनके चैनल पर जो ब्लॉगिंग की अपडेट है वो आपने देख ली है।
भाई आपके लिहाज से अगर आसिफ अलवी कोई इल्मी शख्सियत है, आप उससे कोई इल्मी सवाल करें। ये क्या पुठा सा सवाल किया, और ये सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे धमकियाँ आ रही हैं बस। और इसमें मोमिनीन कोई इसमें इनका मकसद नहीं था, सिर्फ यही मकसद था कि मैं बताऊँ मुझे बड़ी धमकियाँ आ रही हैं। और बार बार इन्होंने अपने कई व्लॉग्स में भी ये कहा। अभी ये रिसेंटली एक इंटरव्यू, ये छोटा सा क्लिप आप इनके इंटरव्यू का भी लास्ट में देखिए। मेरी मां ने कहा पुत्र फैर खावी तो इत्थे खावी, पिछे ना खावी, तू अली दा मनन वाला, कोई रौला नहीं है। मैं मान लगा कि खैर एक ही आया सी ते मौला ने दिता सी, मौला ही लेके खैर। नहीं ऐसी बातें किया ही ना करें। मैं तो मेरी मां, मुझे ये सारी दिलेरी मेरी मां ने दी हुई है मुझे। अब वो मना करती हैं, दिलेरी तो डेफिनेटली ऐसी कोई जिगरे वाली माँ ही है जो ऐसी बात कर सकती है। लेकिन यार कहते हैं कि कभी कभी ना नेगेटिव बात मुंह से निकालनी भी नहीं चाहिए। बल्कि अभी आपको देखे ना, मुझे वो सिद्धू मूसेवाला भी याद आ गया। आपका कॉस्ट्यूम भी वही वाला, वही जैकेट पहन के। ऐसा नहीं है कि मैं उसके गानों से बड़ा, यार उसकी लाइफ थी यार, उसने जिया है। वो अगर सिर्फ एक 26-27 साल की जिंदगी जी के गया ना, 28 साल की, तो वो बता के गया है। पूरी इंडस्ट्री एक साइड पे थी और वो अकेला एक साइड पे था। अच्छा, वालिदा कह रही है तू अली वाला सीने पे गोली खाई, और हजरत सिद्धू मूसेवाले का जिक्र कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला अली वाला था जो आपने बीच में उसका छेड़ दिया जिक्र, वो बंदा जी के गया, वो बंदा था। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, इनकी कार है कोई वहाँ पे उस सिद्धू मूसेवाले के पास, ये कह रहे मैं या तो ये कार खरीदूंगा या मैं मरूंगा। अरे आप कहते हैं या तो मैं मौला अली की विलायत का प्रचार करूंगा या तो मैं मरूंगा, ये होता है अली वाला। कार के पीछे मरने वाला कोई अली वाला नहीं होता। आप अगर साइलेंटली चंदा मांगना चाहते हैं, इनडायरेक्टली आप आवाम से पैसे मांगने की ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे कार चाहिए, कोई आके कहे कि अजय रजब बट तू मर ना, तू कार ले ले, आप वैसे कह दें। वैसे भी आपके इतने फैंस हैं, कोई ना कोई तो दिला ही देगा। ये क्या हरकत है, या मैं ये कार लूँगा या मैं मरूंगा। ला हौला वाला को। तो माँ ने मेरी कहा तू अली वाला है, तू यहाँ गोली खाई, तू यहाँ सीने पे खाई। अली वाले को क्या मतलब, अली वाला अली की विलायत का प्रचार कर रहा है या बीबी का हक पढ़ रहा है, जो लोग आपको गोली मारना चाह रहे हैं। सारा नेम फेम का काम है मोमिनीन, कोई इनको धमकियाँ शमकियाँ नहीं आ रही। अगर आप भी देंगे तो इनके उल्टे कामों की वजह से आ रही होगी, क्योंकि ये हजरत पहले बॉक्सर भी रह चुके हैं और एक्टर भी रह चुके हैं। यार इनकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई इशू नहीं है, ये जो मर्जी करें, लेकिन ये धमकियों को अहले बैत पे ना डालें कि हमें अहले बैत की वजह से नाउज़ुबिल्लाह धमकियाँ आ रही हैं। अब मोमिनीन ये जो खत शत और दाढ़ियाँ शाड़ियाँ बनवाते रहे हैं करबला में अरबाइन पे जाके, उस लिहाज से ही सिर्फ एक रिवायत आपके सामने पेश करना चाहूँगी मैं। ज़्यादा मुझे इनसे बात नहीं करनी, आवाम के सामने हर चीज़ क्लियर कट है। ये सब इन्होंने क्यों किया और किस लिए किया। करबला में भी जाके इन्होंने ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी, अपनी बहनों को माओं को ब्लॉग में दिखाया और बाकायदा आसिफ अलवी साहब को भी अपने साथ मिलाया। ना उस बंदे को वहाँ पे कोई काम था, ना इस बंदे को कोई काम था, आपस में मिलते रहे एक दूसरे से। इन्होंने जो करबला में जाके अयाम अज़ाब मनाए हैं, उस लिहाज से मैं अहले बैत की साला साल सोग में रहने की एक रिवायत पेश करूँगी। किताब असहाबुल यमीन से, हुसैन बख्शाड़ा की किताब है, पेज नंबर है 300। यहाँ पे बरिवायत कशी इमाम जाफर कहते हैं, यानी हम में से किसी हाशमी औरत ने सर पर कंघी नहीं फेरी और ना मेहंदी लगाई जब तक कि मुख्तार ने कातिलीन हुसैन के सर नहीं भेजे। किसी हाशमी औरत ने ना कंघी की ना मेहंदी लगाई जब तक कि मुख्तार अमीर मुख्तार कातिलीन हुसैन के सर नहीं लिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अरबाइन पे अभी सोग ख़त्म नहीं हुआ, अभी सोग जारी है और हजरत दाढ़ी बनवा रहे हैं, खत बनवा रहे हैं स्पेशल। ला हौला वला कुव्वत। ऐसे होती है अज़ादारी, आप खुद को अज़ादार कहते हैं। हाशमी औरतों ने सारा साल कंघियाँ तक नहीं की अपने सरों पे। 9 रोज़ के बाद हुआ जो भी हुआ, गम से हट के अहले बैत में 9 रोज़ तक सब ने सोग मनाया, गम मनाया, आप लोग 9 रोज़ तक भी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए फेम, आपको चाहिए व्यूज़, आपको चाहिए पैसा। और पैसा तो भाई ऐसे नहीं आता। अगर आप पूरे शिया बन के आवाम के सामने आएंगे ना, सच्ची बात है, ये मोमिनीन लिख के रख लें, पैसा ऐसे नहीं आता। ये थोड़ा सा आपको बीच में मुनाफिकत रखनी पड़ेगी, जैसे ये लोग रखते हैं।